कि भाई फेसबुक के दो इंटरफेसेस हैं। एक वो पुराने वाला इंटरफेस है और एक सूट है। दोनों को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मेटा सूट बेसिकली आप समझ रहे हो इज द एग्जांपल ऑफ बिजनेस मैनेजर, या आपने पेज के ऊपर जो बिजनेस एक्टिविटीज करनी होती हैं, पोस्टिंग्स करनी होती हैं, एड्स लगानी होती हैं, वो सब कुछ वहां पे आ जाता है। लेकिन जो पुराने वाला वर्जन है उसमें आपका अकाउंट भी होता है, मतलब उसमें आप अकाउंट की पोस्टिंग्स भी कर रहे होते हैं, उसके ऊपर आप अपने पेज की पोस्टिंग्स कर रहे होते हैं। सो मैंने ये कहा था कि भाई मेटा सूट क्योंकि नया है तो उसमें काफी नई टेक्नोलॉजी भी यूज हुई हुई है, तो आप उसको भी यूज करें अपनी पोस्टिंग्स करने के लिए। मेटा सूट पे जाएं, वहां से भी पोस्ट करें। फिर जब आपने अपने अकाउंट्स को आपस में इंटीग्रेट किया हुआ है, यानी फेसबुक को इंस्टा से किया हुआ है, तो जब आप वहां से पोस्ट क्रिएट करेंगे तो आपसे पूछ लेगा कि भाई फेसबुक और इंस्टाग्राम पे दोनों पे लगा दूं कि एक पे लगाओ। फिर इसी तरह आपके अकाउंट में कुछ 5-6 पेजेस हैं, मल्टीपल पेजेस हैं एक ही तरह के, अगर और आप चाहते हैं कि आप एक ही पोस्ट सारों पे लगाएं तो क्रॉस पेजेस का ऑप्शन भी आ जाता है उधर ही। तो ये सारे फीचर्स हैं उसके मेटा सूट के। तो इस तरह की पोस्टिंग अगर आप एड स्केड्यूल करनी है तो वहां जाकर कर लें। वहां जाएंगे तो वो आपको सजेस्टेड हैशटैग्स भी दिखाएगा। वहां जाएंगे तो वो आपको सजेस्टेड पीक टाइमिंग्स भी दिखाएगा कि किन टाइमिंग्स पर आपको पोस्टिंग्स करनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हमने कहा था कि भाई उसको आप लोग उससे भी पोस्टिंग किया करो। पहले लेक्चर में बताने का मकसद यही था कि उसको आप लोग यूज करें। हम्म। कैसे यूज करना है, उसको यूज करने के तो कोई साइंस नहीं है ना भाई, वही जैसे पोस्टिंग नॉर्मल कर रहे हो उसी तरह की पोस्टिंग करनी है, बट उस प्लेटफॉर्म से करेंगे तो ऑप्शन बहुत ज्यादा आ जाएंगे आप। चलो, पेज खोलते हैं। अब पोस्टिंग्स करनी है, आपने पेज बना लिया। पता है मुझे किसी ने मैसेज किया हुआ था कि हमारा तो कोई बिजनेस नहीं है तो हम क्या कौन सा पेज बनाएं। तो भाई हमारा तो कोई बिजनेस नहीं है, मेरा अपना कोई बिजनेस नहीं है यार। हाँ, मैं तो लोगों के लिए काम करता हूँ। जो डिजिटल मार्केटर होता है वो लोगों को सर्विसेज देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप कोई भी सर्विस का डमी पेज बनाए ना, प्रैक्टिस पेज बनाए। आपको तो प्रैक्टिस करनी है ना। ठीक है, पहले फेज में तो प्रैक्टिस करनी है। बेशक आप वॉचेस बेचना शुरू हो जाएं, सोफा क्लीनिंग करना शुरू हो जाएं, बीच ट्यूशन का पेज बना लें, इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप का पेज बना लें, टेस्टिंग के तौर पर ही बना लें ना। तो तरीकाकार क्या है, कोई अच्छा सा पेज सर्च करें, कोई मॉडल समझ में आएगा आपको। ठीक है, उसके ऊपर सारे आइडियाज भी मिल जाएंगे और उसी तरह का आप भी कोई अपना पेज बना लें। चलिए जी, हम आगे यहाँ पर पोस्टिंग्स। पोस्टिंग्स तो आप खुद करेंगे ना। पोस्टिंग तो इतनी मुश्किल बात है, वो तो आप ऑलरेडी भी कर रहे थे। कोर्स करने से पहले भी आपको पता है कि पोस्ट लगाते हैं, इमेज लगाते हैं, है ना। ये सब कुछ लगाते हैं और ये सारी पोस्टिंग्स आप अपने मोबाइल से भी अटेम्प्ट करें। मेरा ख्याल है पहले मोबाइल से ही करते होंगे, लैपटॉप से नहीं करते होंगे। तो लैपटॉप से भी करें, मोबाइल से भी करें। मोबाइल में जरा कुछ चीजें ज्यादा भी आएंगी आपके पास। मोबाइल पोस्ट में आपके पास पोल का ऑप्शन भी आता है, पोलिंग भी आप कर सकते हो। यानी यहाँ पर देता है कि नहीं आजकल, देखिए ना इस पे देता है कि नहीं, पोल का ऑप्शन क्लिक करें। देखें ना, यहाँ पर सिर्फ पोस्ट है, ये इमेज आ गया, ये वीडियो आ गई, और देखें तो मोर भी क्या दे रहा है, पोल दिया, टैग, बिजनेस, फीलिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अभी पोलिंग के ऑप्शन नहीं है, लेकिन जब आप मोबाइल पे जाओगे तो वहां पर आप पोल भी कर सकते हो। तो ये पोस्ट लगाएं। कोटेशन पोस्ट लगानी हो तो इस तरह लगा लें, यहाँ से आप जो भी कोटेशन चूज करना चाहते हैं। और ये काम आप मोबाइल से करेंगे तो ज्यादा कलरफुल टेम्पलेट्स आपको मिल जाएंगी। मोबाइल के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर जरा थोड़ी सी कम टेम्पलेट्स होती हैं। तो ये पोस्टिंग्स हैं। आपका जो पेज है, आप अपने पेज को लेकर मुख्तलिफ किस्म की पोस्टिंग्स करें अपने पेज के ऊपर, ताकि लोगों को मुख्तलिफ तरीके से एंगेज कर सके। भाई समझ में नहीं आ रहा, किसी भी कंपनी का पेज है, समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, वही मैंने आपको बताया हुआ ना, आइडिया लें जरा। या मैं से आइडिया ले लें, किसी भी चैटबॉट से आइडिया लें कि जनाब ये हमारा पेज है, ये हमारा नेचर ऑफ बिजनेस है, मेरा ये फेसबुक पेज बना है, मुझे आइडिया दो कि मुझे इसके ऊपर किस तरह की पोस्टिंग्स करनी चाहिए। ठीक है, चले एआई मोड से ही पूछ लें। एआई में गए, सो हमने कहा भाई वी आर रनिंग पेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शॉप। लो जी, मैंने कहा भाई हम ना किसी इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स का पेज रन करने लगे हुए हैं। सजेस्ट मी डेली, वीकली एंड बाय मंथली पोस्टिंग आइडियाज, सजेस्ट मी
रील, स्टोरी एंड वीडियो आइडियाज। तो जी मैंने उसे कहा भी मुझे कुछ आइडियाज दो, तो मैंने उसे कहा भी ये हम काम करने लगे हैं, अगर उनकी कोई वेबसाइट वगैरह हो वो भी बता सकते हो आप, फेसबुक पेज बन चुका हो तो उसका यूआरएल दे सकते हैं बीच में, तो एंटर कर दें इस पे। भाई आ गया होगा बहुत सारा आइडियाज, आ गया। क्या कहता है उसने मुझे सारा दिया ना, अभी आप पढ़ेंगे ना समझेंगे इसको। यूज पोल्स, आईफोन और सैमसंग, उससे लगा कि मैं कोई फोन शोन भेज रहा हूँ, हाँ। अगर आप इसको क्लियर करना चाहें तो इसको अगले मैसेज में बता सकते हैं कि वी आर नॉट सेलिंग फोन्स, वी आर सेलिंग इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स। उसमें आप बता सकते हो कि आप क्या चीजें इलेक्ट्रॉनिक्स में आपके पास कौन सी चीजें, जो भी चीजें आपके क्लाइंट के पास हो हम वो बता सकते हैं। उसके बाद क्या लिखा हुआ, बीटीएस भी बताएं जी, बीटीएस टर्म बड़ी इस्तेमाल होती है, उसको बोलते हैं बिहाइंड द सीन। शो द टीम अनबॉक्सिंग न्यू स्टॉक। मिसाल के तौर पे अभी कहते हैं शॉप है ना ये, तो शॉप में क्या होता है, स्टॉक आता है। स्टॉक क्या होता है, गाड़ी से उतरता है, गाड़ी से उतर के आपके स्टोर में जाता है, स्टोर से डिस्प्ले में आता है। तो आपका स्टाफ ये सारा एक्टिविटी कर रहा होगा ना, तो कहते हैं ये जो एक्टिविटी डेली एक्टिविटी होती है इसको बिहाइंड द सीन में वीडियो बनाकर लगा दें, इसके ऊपर आपको अच्छे व्यूज मिलेंगे, इस तरह करने से आपको इंगेजमेंट आएगी, ठीक है। रियल टाइम अपडेट्स, क्या अपडेट्स आई हैं वो बता दें, जैसे कोई नया माल आ रहा हो भाई वो बताओ कि अभी आ गया, स्टॉक में गया हुआ था अभी आ गया, फ्रेश स्टॉक आया हुआ है, इतना स्टॉक है, अंदाजा हो रहा है भाई। एजुकेशनल कैरसल, कैरसल्स क्या होते हैं, कैरसल पोस्ट किसे बोलते हैं, पहली बात है याद रखिए, कैरसल पोस्ट इज द प्रॉपर्टी ऑफ फेसबुक, सॉरी इंस्टाग्राम, नॉट फेसबुक। फेसबुक पे कैरसल नहीं होता। फेसबुक पे अगर आप जब मल्टीपल तस्वीरें लगाते हो तो वो एक ही स्क्रीन के ऊपर आपको पांच छह तस्वीरें इकट्ठी नजर आ जाती हैं, लेकिन यही काम जब आप इंस्टाग्राम पे करते हो तो वो स्क्रॉलिंग पे आ जाती है, पहले एक फिर यूं स्क्रॉल करो, दूसरी फिर तीसरी, सो इसको बोलते हैं हम कैरसल पोस्ट। कैरसल पोस्ट इज द प्रॉपर्टी ऑफ, और मैं इसको कहता हूँ इट इज द इमेज स्टोरी। यानी आप अपनी कोई भी स्टोरी को इमेज की शक्ल में लोगों को दिखाना चाहते हैं, तो जब हम किसी को कोई भी चीज इमेज की शक्ल में दिखाएंगे तो लोगों को ज्यादा अट्रैक्ट करेगी ना। ये कैरसल जरूरी नहीं है इमेज ही हो, कैरसल में नंबर ऑफ वीडियोस भी हो सकती है, मतलब 7-7 सेकंड्स की वीडियो भी हो सकती है, 5-5 सेकंड्स की वीडियोस भी हो सकती है, 15-15 सेकंड्स की वीडियोस भी हो सकती हैं। तो और आइडिया मिल गया। मेरा ख्याल है कि अब आप खुद समझ सकते हैं, है ना, समझ में आ गया ना कि कैसे हमने काम करना है, इसको पढ़ना है भाई, नहीं समझ में आ रहा होगा तो इसको भाई इसको जरा उर्दू में बताओ मुझे। हम्म। मैंने से कहा इसको जरा ट्रांसलेट कर दो उर्दू में, पहले उर्दू में समझ लो फिर उर्दू दोबारा से इंग्लिश में समझ लेना, तो फिर समझ में भी आ जाएगा। आ गया, अब सारा उसने आइडिया आपको उर्दू में दे दिया, ठीक है। सो आपने उर्दू में आइडिया पढ़ना था, इंग्लिश में आइडिया पढ़ना था, सब कुछ बताने लगा हुआ है। चलो जी, हैशटैग्स आपने यहां से नहीं लेने, ठीक है, क्योंकि यहां से कोई हैशटैग ज्यादा अच्छे नहीं मिलेंगे। हैशटैग आपने प्लेटफॉर्म से जाकर चूज करने। हमने ये कहा था प्लेटफॉर्म की, जब हमने बात की थी तो हमने कहा था मेटा बिजनेस सूट, ऐसे ही है ना। तो उसके लिए मैंने क्या तरीका बताया था, business.facebook.com/latest/home। तो ये लिख के आपने एंटर किया, ये वो बिजनेस सूट है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करें तो लेफ्ट साइड पर देखें क्या क्या आ रहा है, योर अकाउंट, बट मेरा अकाउंट की फीड शो नहीं हो रही यहाँ। जब मैं सिंपल फेसबुक पर जाता हूँ तो यहाँ पर मेरे फेसबुक अकाउंट की फीड भी नजर आती है, यानी मैं वहां पर भी पोस्टिंग्स कर सकता हूँ। यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, अपने पेजेस पे काम करना है। एक अकाउंट में आपके पास एक पेज है या एक अकाउंट में आपके पास 100 पेजेस हैं, भाई जिस पे काम करना होगा उस पेज को चूज करें और उस पे काम शुरू हो जाएगा, पोस्टिंग भी उसी पर ही होंगी, एड्स भी उसी पे चलेंगी। जैसे इस पे इतने सारे पेजेस आ रहे हैं तो मैं इधर से ना वो वाला पेज चूज करता हूँ जो मैंने वहां से खोला था, एरोजन के नाम से था शायद वो, है ना। किधर है यहाँ पे भाई, खुला तो नहीं हुआ, नहीं हुआ, यहाँ लिख लेते हैं भाई, नहीं मिल रहा तो ये आ गया एरोजन डिजिटल, सो हमने इसको चूज कर लिया। अब देखिएगा ऊपर से चेंज हो जाएगा पेज, जी हमारा पेज चेंज हो गया ऊपर से। अब मैं जो काम भी करूंगा अपने इस पेज के ऊपर करूंगा, यानी मैं जो भी इंगेजमेंट करूंगा मेरी सारी की सारी इंगेजमेंट हमारे इस पेज के ऊपर है। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, क्रिएट पोस्ट, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, क्रिएट रील, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, क्रिएट स्टोरी, सब कुछ होगा। लाइव होना है, मोर पे जाए, ऐड बनाना होगा तो यहां से बनाएंगे, पोस्ट रील अक्रॉस पेजेस। इसका क्या मतलब हुआ, आपने एक रील बनाई है और आप ही के उस रील के मुताबिक उससे रेलिवेंट बहुत सारे पेजेस हैं, तो बजाय इसके एक पेज को खोल के करें आप उस रील को इकट्ठा भी कर सकते हो। बल्क अपलोड रील्स, भाई बहुत सारी रील्स हैं, भाई 10-12 रील्स हैं, एक ही दफा में अपलोड कर लें।
ठीक है, ये सारी ऑप्शंस आपको स्टैंडर्ड लेआउट में नहीं मिलती है। ठीक है, तो इनको प्रैक्टिस करके देखेंगे तो आपको फिर इन चीजों की समझ में आएगी। जी जी, ले लिया। जैनब, मोहम्मद अमान, दियान, माही, मुनीर, रेहान, कर रहा हूँ, ये दूसरे से कर रहा हूँ, Zoom से कर रहा हूँ। वो रिकॉर्डिंग कभी खराब हो जाती है ना, जूम से फायदा होता है कि खराब नहीं होती है। बिलाल, 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 मोहम्मद हसन, सलमा, मुज़म्मिल, तबानी, वहाँ कौन है? जी, ठीक हो गया, समझ में आ गई बात। यहाँ से पोस्ट लगा कर देखेंगे यहाँ पर हमें टैग्स कैसे मिल जाते हैं, हैशटैग्स कैसे मिलते हैं। इस पर क्लिक करो जी, क्रिएट पोस्ट। यहाँ पर देखिए पोस्ट टू। अब हमने क्या सपोज किया हुआ, शुरू में यही सीख कर आए थे ना कि अपने फेसबुक पेज को इंस्टाग्राम से कनेक्ट कर लो। तो अब आप देखें, जब हमने इसे कनेक्ट किया हुआ है, दूसरा जो पेज खुला हुआ था नजीब सॉल्यूशंस वाला, उसमें मैंने कनेक्ट नहीं था किया हुआ, तो वहां पर सिर्फ फेसबुक आ रहा था। लेकिन ये वाला जो मेरा पेज है, इसके साथ मेरा इंस्टा भी कनेक्ट है, तो उसने कहा भी अगर आप चाहें तो दोनों प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एक ही वक्त में पोस्ट कर सकते हैं। ये एक अलग टॉपिक है कि क्या ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसको भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ साथ ही। सो एनीवेज, इधर आगे, यहाँ इधर फेसबुक पोस्ट डिस्क्रिप्शन साइज। जी, मैंने क्या कहा, मैंने कहा भी मुझे बताओ 2026 में फेसबुक की जो डिस्क्रिप्शन है वो कितनी बड़ी हो सकती है, कितनी बड़ी हो सकती है जी। कहता है ऑफिशियली नोन एज प्राइमरी टेक्स्ट। ये जो डिस्क्रिप्शन है इसको हम प्राइमरी टेक्स्ट बोलते हैं। अलाउज फॉर अप टू 63,000 कैरेक्टर्स, हाउएवर फॉर ऑप्टिमल एंगेजमेंट इट इज नॉट हिडन बिहाइंड सो मोर सी मोर। अब एक और उसने टेक्निकल पॉइंट आपको बताया। कहता है अगर तो आप इसको ऑप्टिमाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको जब भी किसी की पोस्ट नजर आती है तो उसकी पोस्ट नजर आती है, साथ थोड़ा सा टेक्स्ट भी नजर आता है, और शायद एक या दो लाइनें, दो लाइनें होती है शायद, है ना, दो नहीं होगी तो ढाई तीन लाइनें हो जाती हैं ज्यादा से ज्यादा, वो नजर आ रही होती है आपको। सो कहता है अगर तो आप रैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हैं, अगर आप ऑप्टिमाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हैं, तो भाई आपने कंसीडर करना है कि आपका जो मैसेज है, प्राइमरी टेक्स्ट वाला जो मैसेज है, वो 3 लाइनों का हो। अब 3 लाइनों से अगर बड़ा हो तो आप कोशिश करेंगे 3 लाइनों में अपना जो मेजर मैसेज है जो ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज करना है उसे पहले 3 लाइनों में इस्तेमाल करें। वैसे तो अच्छी बात यह है, ज्यादा अच्छी ऑप्टिमाइजेशन ये है कि लेंथी मैसेज ना हो। ज्यादा अच्छी बात यह है, क्योंकि इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा कि आज की तारीख में गूगल भी फेसबुक पेज को रैंक कर देगा और गूगल के रिजल्ट्स में भी नजर आएगा। नो डाउट वेबसाइट से ऊपर नहीं नजर आएगा, मगर वेबसाइट के बाद जिनके पेजेस रैंक हुए होंगे उन्हीं के पेजेस गूगल पे भी नजर आ रहे होंगे। जिनका इंस्टाग्राम रैंक हुआ होगा, जिनका ट्विटर रैंक हुआ होगा, मतलब कोई सा भी एप्लीकेशन रैंक हुआ होगा, तो बेहतर ऑप्शन क्या है, ये कर लें। और कीवर्ड का कोई कॉन्सेप्ट फेसबुक पे नहीं है, बट सपोज क्या कीवर्ड है, ठीक है, जैसे मैं को सोफा क्लीनिंग वाला है, तो मैं उनकी जो पोस्ट लगाऊं, उसकी हर पोस्ट के अंदर जो पहली 2-3 लाइनें हैं उसमें किसी में लिख दूं सोफा क्लीनिंग सर्विसेज इन लाहौर, ट्रस्टेड सोफा क्लीनिंग सर्विसेज इन लाहौर। जो लोग गूगल पे जाकर सर्च कर रहे हैं वही मैं उसकी प्राइमरी टेक्स्ट में इस्तेमाल कर लूँ। अब क्या होगा, जब वो ऑप्टिमाइज हो जाएगा तो गूगल पे रैंक भी करेगा वो। तो इट इज बेस्ट अप्रोच। उसके बाद आगे हैशटैग्स की बारी आ जाती है, लेकिन उससे भी पहले हम ये कहते हैं, दूसरी बात कर लेते हैं उससे, इंस्टाग्राम की पूछ ले। ये मैंने कहा उसका, मुझे मुझे थोड़ा सा इंस्टाग्राम का भी बताओ जी। पता लग गया। कहता है description caption remains 2200 characters, while this is the hard limit. The platform typically truncates text after the first 125 characters. इसका क्या मतलब, कहता है भाई आप इतना लिख तो सकते हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म क्या कहता है, इसको ट्रिम कर देता है, ट्रंकेट कर देता है
सिर्फ 125 कैरेक्टर्स के बाद वाले को। अब आपको ये भी पता लग गया कि भाई इंस्टाग्राम के ऊपर तो वो रिकमेंड ही नहीं कर रहा है 125 कैरेक्टर से ज्यादा लिखो। उधर तो उसने लिमिट भी नहीं बताई, इधर उसने लिमिट भी बता दी कि इंस्टाग्राम की पोस्ट के अंदर आपका कंटेंट 125 कैरेक्टर से लंबा नहीं होना चाहिए, और फिर ये पोस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा हो आपके। ठीक है। अब अगर हम दूसरी जगह पर चले जाएं, ये और चीजें भी आ रही होंगी नीचे देखें। द हुक, ये हुक क्या होती है जी? इंश्योर योर मोस्ट क्रिटिकल इंफॉर्मेशन और कॉल टू एक्शन विद इन द फर्स्ट 20। कहता है हुक पॉइंट वो होना चाहिए, हुक पॉइंट के ट्रिगर करें ऐसी चीज को आपने अपने प्राइमरी टेक्स्ट में लिखना है जो लोगों को अट्रैक्ट करे, पूरी वीडियो का थीम हो आपकी, कि वो वाला पॉइंट हो जिसे देखकर लोग ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, वो आपकी वीडियो में आएंगे। मिसाल के तौर पर आप ऑर्गेनिक पोस्ट बनाते हैं और आप अपनी प्रोडक्ट को डिस्काउंट पे बेच रहे हैं, तो इसका मतलब है आपका हुक पॉइंट जो होगा वो डिस्काउंट होगा, जो आप डिस्काउंट उसको देने लगे हो 50% ऑफ फॉर लिमिटेड टाइम पीरियड। चलिए अब हमें ये पता लग गया। अब हम एक साइड से ये समझ रहे हैं, एक साइड पे हम देख रहे हैं कि दोनों को कंबाइन कर लो। उससे तो मतलब ये निकल रहा है कि दोनों पोस्टिंग्स को इकट्ठा कर लो। अच्छा, अब हो गया दोनों पोस्टिंग को इकट्ठा कर भी लिया, फेसबुक ही कह रहा है इकट्ठा कर लो, यहां पर आकर कह रहा है ठीक नहीं है, यही कह रहे हैं ना। देखिए वहां पर क्या कह रहा है, 65,000 कैरेक्टर्स लिख सकते हो, यहां पर क्या कह रहा है 2200 कैरेक्टर्स लिख सकते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, डिस्क्रिप्शन में तो अच्छा खासा कंफ्लिक्ट हुआ, प्राइमरी टेक्स्ट में तो बहुत बड़ा कंफ्लिक्ट आ गया। अब अगर मैं पोस्ट लगाऊंगा, या तो मैं इंस्टाग्राम को फोकस करके लगाऊंगा या मैं फेसबुक को करके लगाऊंगा। इंस्टाग्राम को लगाऊंगा तो 2200 कैरेक्टर्स में ज्यादा से ज्यादा, लेकिन 125 में ही लिख लूंगा। तो यहां तो मैं यूं करूं, मैं स्टैंडर्डाइज कर लूं कि मैं इंस्टाग्राम की पोस्ट के हिसाब से सब कुछ करूंगा, फिर तो ठीक हो गया। नहीं तो अगर मैं उसको फेसबुक के हिसाब से करूंगा तो इंस्टाग्राम की तो उतनी लेंथ ही नहीं है, मतलब क्या हुआ, बहुत सारी चीजें जो आपने लिखी भी होंगी वो इंस्टाग्राम पे नजर ही नहीं आने वाली। ठीक है, एक तो ये कॉन्सेप्ट है। एक कॉन्सेप्ट क्या है, एक कॉन्सेप्ट ये है कि भाई हमारे ही दो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं। ठीक है, अब एक प्लेटफॉर्म पे भी हम एक चीज दिखा रहे हैं, दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी हम वही चीज दिखा रहे हैं, कोई फायदा हुआ फिर दो प्लेटफॉर्म्स का? फिर तो ना हुआ। फिर आप खुद बताएं मुझे कि इंस्टाग्राम के यूजर्स और फेसबुक के यूजर्स क्या 100% एक जैसे यूजर्स हैं? नो। इंस्टाग्राम यूथ यूज करती है, फेसबुक को यूथ भी यूज कर लेती है, बहुत सारे यूथ का तो फेसबुक होता भी नहीं है। फेसबुक को यूथ भी यूज कर लेती है और थोड़ा सा यूथ से ज्यादा एज फैक्टर के लोग भी यूज कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी पोस्ट का जो कंटेंट है, आपने अगर फेसबुक के लिए बनाया तो एक्चुअली वो इंस्टाग्राम की ऑडियंस का कंटेंट ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। अगर आपने इंस्टाग्राम के लिए बनाया तो फेसबुक की ऑडियंस के लिए नहीं, और वैसे भी एक जगह पे पोस्ट हुआ तो जब दूसरी जगह पर गया तो वो डुप्लीकेट हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्लेटफॉर्म तो उसकी रीच वैसे ही नहीं बढ़ाएगा कि भाई डुप्लीकेट कंटेंट हो गया। तो कितनी सारी रीजंस हैं जिसमें हम ये कह रहे हैं कि भाई ऑर्गेनिकली आपके पास इंस्टाग्राम के लिए अलग कंटेंट होना चाहिए और फेसबुक के लिए अलग। ये कोई अच्छी ऑप्शन नहीं है। बट फिर हम ये भी सोचते हैं कि भाई फेसबुक ने खुद ही तो शुरू में ये कहा था कि इन्हें जोड़ लो आपस में। हाँ, ये पॉइंट क्या है हमारे पास भी, ये पॉइंट एड्स का है। ठीक है, ये ऑर्गेनिक पॉइंट नहीं है, इट इज फॉर एड्स। कि भाई जब आप एड चलाओगे, जब आप फेसबुक पर ऐड रन करेंगे, तो आप मुझे दोनों प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मैं आपका ऐड चलाऊंगा, और क्योंकि आपने मुझे पैसे दिए होंगे, 1,000 रुपये आपने मुझे दिया है ऐड चलाने के लिए, तो मैं ये देखूंगा कि आपका ऐड किस प्लेटफॉर्म पर ज्यादा अच्छा रन हो रहा है, मैं उस जगह पर उसकी रीच बढ़ा दूंगा, और जिस जगह पर अच्छा रन नहीं होगा वहां पर मैं उसकी रीच कम कर दूंगा। ये है एक्चुअली कनेक्शन का पर्पस, कि हमारा एक ही मेटा का ऐड दोनों प्लेटफॉर्म्स पर चले। बट ये पर्पस ऑर्गेनिक में इफेक्टिव नहीं है, ये वाला पर्पस सिर्फ पेड एड्स में इफेक्टिव है। ठीक है, इसी तरह से जो एड्स के अंदर अगर हम ये कहें कि क्या एड में हमें इमेज पोस्ट लगानी चाहिए, क्या एड में हमें वीडियो पोस्ट लगानी चाहिए, कि क्या एड में हमें कैरसेल, कैरसेल को कितने लोग जानते हैं वैसे भाई द वे? कैरसेल्स को देखा है आपने फेसबुक पे, उस पे इंस्टा पे चलते हुए कभी? कैरसेल कहते हैं, मैंने बताया ना भी कैरसेल किस तरह की पोस्ट को बोलते हैं, कि इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट आई है, उसमें 6 तस्वीरें हैं, और आप स्क्रॉल करके 6 की 6 तस्वीरें देख रहे हो, ऐसे ही है ना? यूट्यूब पे होता है जैसे एक 5 6 वीडियो में स्क्रॉल करें हम बाद में दूसरी तस्वीर उसकी हाँ आ जाती है, लेकिन ऑटोमेटिक तो नहीं आ रही ना। अगर आप यूं मोबाइल पकड़ के बैठ के इंस्टाग्राम खोल के, तो यूं हमारे सामने एक कैरसेल पोस्ट आ गई जिसके अंदर 10 इमेजेस हैं, तो आप यूं करोगे तो दूसरे इमेज पर जाओगे, और अगर आप ऊपर की तरफ को करोगे तो वो पोस्ट ही ओवरव्यू हो जाएगी। उसमें ऑप्शन आती है कि आप पहले चैनल से शुरू कितनी जल्दी है हाँ यही मैं कह रहा हूँ ना, इसीलिए तो मैंने कहा कि फेसबुक पे तो कैरसेल है ही नहीं। तो अगर फेसबुक पे कोई बंदा कैरसेल के आइडिया से काम करेगा तो इसका मतलब है वो तो ठीक काम ही नहीं है।
ये वाला काम किसके लिए है? ये वाला काम सिर्फ इंस्टाग्राम के लिए, यानी अगर आपको पोस्ट बनानी है तो इंस्टाग्राम के लिए। अब अगर हम ये कंपैरिजन करें कि ऑर्गेनिक पोस्ट, ऑर्गेनिक कैरसल वर्सेस पेड कैरसल, क्या हमें कैरसल ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स किस में देंगे, ऑर्गेनिक में कि पेड में? अगर देखा जाए तो अभी पेड में ज्यादा अच्छे रिजल्ट इसलिए देंगे कि पैसे दे रहे हैं तो रीच तो बढ़ रही है, अच्छे रिजल्ट देंगे। नो, पेड में अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि भाई यूं आपका मोबाइल खुला है, ऊपर आ गया कैरसल ऐड, उस कैरसल ऐड के अंदर टोटल है 7 इमेज, और किसी बंदे ने भी देखा ये तो ऐड है भाई, तो ये कोई मेरे काम की चीज तो है नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? उसने उस कैरसल के 5 में से सिर्फ एक पेज ही देखा। उसने जोर जबरदस्ती तो नहीं है कि भाई इसे नहीं देखेगा तो आगे नहीं जा सकता, वो जैसे स्किप ऐड का ऑप्शन होता है, यहां पर तो ऐसा है ही नहीं है। लेकिन अगर यही वाला काम आप ऑर्गेनिक पोस्टिंग में कर रहे होंगे तो इसका मतलब होगा कुछ बेच नहीं रहे। आप क्या कर रहे हो? आप तो अवेयरनेस दे रहे हो लोगों को। तो जब आप लोगों को अवेयरनेस देंगे तो लोग तो सब कुछ देखेंगे ना। ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि भाई कोई बंदा पैसे लगाकर लोगों को अवेयरनेस देनी शुरू हो जाए। अवेयरनेस तो ऑर्गेनिक में करेंगे, बेचेंगे हम पेड में। तो इसलिए हम ये समझते हैं कि ये जो कैरसेल है, कैरसेल में इमेज भी लग जाता है, वीडियो भी लग जाती है। हम ये समझते हैं कि ये जो कैरसेल पोस्ट है ये ऑर्गेनिक काम में आपको अच्छा रिजल्ट देती है। क्यों अच्छा रिजल्ट देती है? कि आप लोगों की इंटेंट के मुताबिक कैरसेल्स बनाओ। और मैंने कैरसेल को डिफाइन कैसे किया? मैं कहा कैरसेल इज अ इमेज स्टोरी। जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं तो सबसे पहले आपको पता है ना, बच्चों को तस्वीरें दिखाते हैं और तस्वीरों से उन्हें बड़ी अच्छी समझ आती है। आपको भी कोई किताब दी जाए, स्टोरी बुक दी जाए जिसके अंदर तस्वीरों के साथ हो और वो डिजिटल मार्केटिंग की हो, तो आपको बड़ा अच्छा थीम समझ में आ जाएगा। जिसके अंदर जैसे आप लोगों से गूगल ऐड बनवाए थे मैंने, हाँ जैसे आप गूगल ऐड पढ़ा है आपने कि नहीं बना पढ़ा? है ना? गूगल ऐड बनवाया था ना मैंने कि ये काम कर लो, स्क्रीनशॉट लो, नीचे एक हेडलाइन लगा दो, फिर अगला काम करो, स्क्रीनशॉट लो, एक और हेडलाइन लगा दो। तो एक तरह से पूरा गूगल ऐड स्टेप बाय स्टेप किसी को समझ में आ जाएगा। अब अगर आपने गूगल ऐड बनाने का कैरसेल बनाया होगा तो कोई भी देखेगा। इंटरेस्ट की चीज है ना उसके कि भाई कैसे एड्स बनते हैं। आपने पूरी एक कैरसेल बनाई है, एक किताब बनाई है, और सबसे पहले आपने किताब का टाइटल रखा है कि जनाब बिल्कुल फ्री ट्यूटोरियल है कि हाउ टू क्रिएट गूगल ऐड फ्रॉम जीरो टू हीरो। अब आपने जब ये वाला टाइटल रखा तो जिसको गूगल ऐड लगाना नहीं आता उसके लिए तो इंपॉर्टेंट चीज है ना। लेकिन अगर आपने ये इसकी बजाय कैरसेल किस चीज की बनाई? कैरसेल आपने बनाई कि वी प्रोवाइड गूगल ऐड सर्विसेज। इसको तो लोग यूं यूं करके तो नहीं देखेंगे, उसके सारे पेजेस नहीं देखने वाले। इसमें आप कुछ सिखा नहीं रहे हो, इसमें तो आप कुछ बेच रहे हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कैरसेल के अंदर रिकमेंडेड ये है कि आप ऑर्गेनिक बहुत सारा काम करें और बिल्कुल किताब की तरह काम होना चाहिए। ये पहला इमेज है, टाइटल, उसके ऊपर लिखा हुआ आ रहा है 10 पेजेस। और पहले टॉप पेज के ऊपर, भाई पहले पेज से पीछे तो कोई पेज नहीं होगा, तो पहले पेज के ऊपर ना यूं एक एरो लगा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखने वाले को पता लगा मैंने यूं करना है। ठीक है। फिर जब वो दूसरे पेज पर आया उसके ऊपर पेज 2 लिखा हुआ है और उसकी स्टोरी लिखी हुई है, और उसके ऊपर फिर एक ये वाला एरो भी लगा हुआ है और एक ये वाला एरो भी लगा हुआ है। तो उसे दोबारा पीछे जाना है तो यूं कर ले, आगे जाना है तो यूं कर ले। तो अब क्या कर रहे हैं हम? उसको डिक्टेट करके उस पूरी पेज में घुमा रहे हैं, इंगेजमेंट टाइम बढ़ा रहे हैं ना अपने पेज का। तो जब इंगेजमेंट टाइम बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा पेज ग्रो होने लगा हुआ है। दिस स्ट्रेटेजी इज ओनली इफेक्टिव फॉर इंस्टाग्राम। अच्छा, जब हम लिंक्डइन पढ़ेंगे इसके बाद उस पर भी हम इसको यूज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं मैं उसमें जाके बताऊंगा, लेकिन इस तरह नहीं यूज हो सकती, इमेज की शक्ल में नहीं होती। कैसे यूज होती है मैं उस वक्त बताऊंगा कि वो जब चीजें आपके सामने होंगी तो आपको समझ में आएगी। अभी के लिए सिर्फ इतना ही है कि फेसबुक पे कैरोसेल नहीं है, फेसबुक पे तो नंबर ऑफ इमेजेस है, लेकिन इंस्टाग्राम पर कैरोसेल है। डिपेंड्स कि आप उसको कितने अच्छे ग्राफिकली बनाते हो लोगों के इंटरेस्ट के लिए, कि लोग एक तो उसकी हेडलाइंस लोगों को इंटरेस्ट कर रही हो, एक उसके ग्राफिक्स लोगों को इंटरेस्ट कर रहे हैं। ये दो चीजें लोगों के इंटरेस्ट की होंगी तो इसका मतलब हुआ कि आपके इंस्टाग्राम की इस पोस्ट की व्यूज बढ़ेंगे। और जब इंप्रेशंस बढ़ेंगे, और ये वाला पोस्ट जो जाएगी किसको जाएगी ज्यादा? नॉन फॉलोअर्स को जाएगी। मतलब जब भी आप कुछ हटके काम करोगे तो नॉन फॉलोअर्स को जाएगा। ये चीज याद रखें कि अगर आप अपना कोई भी प्लेटफॉर्म डिजिटली ग्रो करना चाहते हैं, चाहे वो फेसबुक हो चाहे वो इंस्टाग्राम हो, देखना आपकी पोस्ट दो तरह के लोगों को नजर आती है। एक वो लोग जो आपके फॉलोअर्स होते हैं, एक वो लोग जो आपके नॉन फॉलोअर्स हैं। नॉन फॉलोअर्स को ऑटोमेटिक तो नजर नहीं आनी है। नॉन फॉलोअर्स को कौन दिखाएगा? प्लेटफॉर्म दिखाएगा। प्लेटफॉर्म क्यों दिखाएगा? जब वो नॉन फॉलोअर्स के लिए एक नई चीज होगी, और अगर टिपिकल चीज लगाई होगी आपने तो वो उसकी रीच सिर्फ और सिर्फ फॉलोअर तक होगी, नॉन फॉलोअर्स तक नहीं होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा एक सबसे बड़ा जो होता है सिग्नल
इस चीज का कि हमारा कंटेंट अच्छा कंटेंट है कि हमारा कंटेंट बुरा कंटेंट है। तो अगर आपका कंटेंट नॉन फॉलोअर्स को ज्यादा जा रहा हो, यानी आप कहोगे यार इतनी देर से लगाऊं, रोजाना पोस्ट लगाता हूँ, एक दिन में 4 पोस्ट लगाता हूँ, 3 महीने हो गए, लोग नहीं आ रहे इस पर, तो जब आप उसके इनसाइट्स देखोगे तो आप देखोगे कि आपकी पोस्ट फॉलोअर तक जा रही है, नॉन फॉलोअर तक जा ही नहीं रही। इसका मतलब क्या होगा कि आपके कंटेंट में कुछ गड़बड़ है। आप कोई और इफेक्टिव कंटेंट बनाएं जिसको प्लेटफॉर्म को लगे कि भाई इसको मुझे रीच बढ़ानी है। क्योंकि जब आपकी रीच नॉन फॉलोअर्स तक जाएगी तो मीन्स आप अपने फॉलोअर्स बढ़ाने की तरफ बढ़े हैं। तो नहीं तो उन्हीं के अंदर ही रहेंगे, और उनमें भी सबको नजर नहीं आ रही, एक ही तरह का कंटेंट रोजाना एक ही तरह का कंटेंट लगाने लगे हुए हैं, इसका तो कोई फायदा नहीं। हर रोज किसी नए टॉपिक के ऊपर काम करना है, हर रोज। चलो आ जाते हैं वापस। यहां है जी पोस्ट के लिए। यहां से आपने पोस्ट का ये वो है डिस्क्रिप्शन, जिसको मैं कहता था ना प्राइमरी टेक्स्ट। अब यहां पर आएंगे जो भी आपने प्राइमरी टेक्स्ट लिखना है, फाइन, वो तो कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। ये क्या चीज आ गया जी, हैशटैग्स। अब आप जब अपना इमेज चूज करोगे, अपनी पोस्ट डिस्क्रिप्शन लिखोगे, फिर आप यहां पर आओगे और आप कहोगे हाँ भी अच्छे हैशटैग्स होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमने कोई डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर बनाई हुई है, तो मैंने यहां लिखा डिजिटल मार्केटिंग। ये सर्च करके देगा मुझे हैशटैग्स दिए उसने। कहता है भाई फेसबुक के ऊपर इनका इतना सर्च वॉल्यूम है और इसके ऊपर इनका इतना सर्च वॉल्यूम है, अलग अलग बता रहा है। अब आपको अंदाजा हो रहा है कि आपको कौन से हैशटैग यूज करने चाहिए। आपको सर्च करने के बाद पहली प्रायोरिटी पर ऐसे हैशटैग ढूंढने चाहिए जिनके मिलियंस में सर्चेज हों। तो यहां पर ये भी पता लग गया हमें। मैं टॉपिक वाइज देखने लगा हूं। उसके बाद मैं इधर आया और मैंने लिख दिया एसईओ। पता लग गया। फिर मैं आया और मैंने लिखा मेटा बिजनेस सूट। पता नहीं मुझे क्या आता है इस पे, मैंने वैसे ही लिख दिया। इस पे कम है, कम है ना। मैंने कहा इस पे कम है। ओके। बिजनेस पोर्टफोलियो। जी कंपैरेटिवली ज्यादा थी लेकिन इसमें भी कम है, ठीक है। अच्छा अब इधर आ जाए। रील्स लिखते थे, रील्स लिखो। पता लग गया। कितने सारे आ रहे हैं रील्स चैलेंज, कितने सारे आ रहे हैं जिनमें अच्छे हैं, और आपने रील बनाई हुई है तो इसका मतलब है ये सब चलेंगे ना, कि इनके ऊपर इतने सारे अच्छे हैशटैग्स आ रहे हैं। तो यहां से हम इनको ढूंढते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, सेव। तो ये आपके पास सेव हो जाएंगे। नेक्स्ट टाइम आपको इन्हें ढूंढने की जरूरत नहीं, यूज कर सकते हैं आप, ये सेव हो गए। मतलब नेक्स्ट पोस्ट के लिए इसमें तो आएंगे ही आएंगे, किसी और पोस्ट के लिए भी। यूज कैसे कर रहे हैं, ये ले, ये ले, ये ले, और इसको ऐड कर देते हैं। यहां आई थी वापस जरा उसी में। हाउ मच हैशटैग्स फेसबुक रिकमेंड्स आफ्टर एंड्रोमेडा एल्गोरिदम। अब मैंने एक वर्ड लिखा है, मैं आपको समझाता भी हूँ क्या है ये। एंड्रोमेडा फेसबुक का नया एल्गोरिदम है, ठीक है। अपडेटेड एल्गोरिदम है, जो इन्होंने 24 में लॉन्च किया था, दिसंबर में। और पाकिस्तान में ये इफेक्टिव हुआ था 25 दिसंबर। इसके मुताबिक सारी की सारी साइंस नई आ गई है मेटा पे काम करने की। जब मैं एड्स बनाऊंगा तो आपको ये अलग से एक टॉपिक एक दिन समझाऊंगा पहले, ठीक है। सो मैंने उसे कहा कि भैया जो नया एल्गोरिदम है इसके मुताबिक मुझे बताओ कि ये कितने हैशटैग्स को रिकमेंड कर रहा है। देख लो, बदली गई दुनिया ही, बदल गई है सारी। हाँ कितने हैशटैग्स बता रहा है। अब आप देखते हैं लोगों ने तो भरे होते हैं हैशटैग्स भाई। अब उसका जो नया सिस्टम आया वो ये कहता है कि कहता है स्मॉल नंबर ऑफ हाईली रेलिवेंट हैशटैग्स, आइडियली 1 to 3 पर पोस्ट। और ये तकरीबन वीडियो के लिए ज्यादा कर देगा आपको शायद, देखिएगा आगे सब कुछ आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा। सारा डाटा यहाँ पे पड़ा हुआ है, और ये सारा डाटा हम अपडेटेड लेने लगे हैं। ये कहाँ से ले रहे हैं, गूगल ओवरव्यू से ले रहे हैं। तो अब वो साइंस खत्म होगी कि भाई 30-30 हैशटैग्स लगाओ। अब वो क्या कहता है, 3-4 हैशटैग्स लगाने हैं, इससे ज्यादा नहीं लगाने हैं। अगर आप रील लिख रहे हो तो 5 हैशटैग्स लगा लो।
लेकिन इससे ज्यादा आप लोगों को हैशटैग्स इस्तेमाल नहीं करने हैं। चलो चलो अब ये आपको मैंने आइडिया भी दिया है, पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी की। अब मेटा एड्स की और मेटा को यूज करने का आइडिया मिल गया ना, कि अभी क्या चल रहा है, आज क्या चल रहा है। गूगल ओवरव्यू में जाए, उससे पूछें, वो सारा डाटा मेटा से निकाल कर देगा आपको। मेटा में जाके तो ढूंढते ही रहेंगे ना कहाँ पड़ा हुआ है ये, लेकिन ये गूगल आपको निकाल कर दे देगा। चलो अब आपको समझ में आ गया, अच्छे अच्छे हैशटैग ढूंढेंगे, लेकिन कितने इस्तेमाल करेंगे वो आपको पता लग गया। सिंपल जो पोस्ट होगी उसमें 3 इस्तेमाल कर लें, और अगर आप रील्स लगा रहे हो तो उसमें 5 इस्तेमाल कर दो, बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेलिवेंट विथ योर कंटेंट। ठीक है, तो आज आप इस पे काम कीजिएगा सारा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम एड्स की बात करते हैं। ये पोस्ट लग रही है जी, देखो जरा यहाँ पर एक चीज और भी देख लें, और क्या है, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, स्केड्यूलिंग पोस्ट। इस पे क्लिक करो। अब ये क्या है जी, पोस्ट स्केड्यूल करनी है आपको। अब यहां पर एक नई चीज भी आपको दे रहा है। वो क्या दे रहा है, पहली बात तो है कि भाई इस तारीख को यहाँ पोस्ट स्केड्यूल कर दे तो कोई मुश्किल बात नहीं है। एक्टिव टाइमिंग्स का मतलब क्या है, कहता है भाई आप पोस्टिंग करेंगे, रूटीन में करेंगे, तो मैं आपको गाइड भी करूंगा कि आपको किस टाइम पे पोस्ट करना चाहिए। पता लगे, सजेशन भी दे रहा है, कहता है भाई ये जो टाइम है, इन टाइम पर यूजर्स, आपके कंसर्न यूजर्स ज्यादा एक्टिवेट होते हैं, तो भाई आप इन टाइमिंग पे यूज करो। क्या कहता है फेसबुक को किस टाइमिंग पे यूज करो, और इंस्टा को। कहता है इंस्टा को कल अगर आप यूज करना चाहें तो 7 बजे का जो टाइम है वो आइडियल है। मंडे को यूज करना चाहें तो 7 बजे का टाइम आइडियल है। और फ्राइडे को यूज करना चाहें तो, ठीक है, कहता है भाई 2 बजे का टाइम आइडियल है। चलो, तो यानी कि ये हमें ये वाली सजेशन भी दे रहा है कि हम किस किस टाइम पर पोस्टिंग करें। तो ये आपको आज मैंने बतते बताइए मेटा पता लगे, यानी कि क्या, क्यों इसका इस्तेमाल करना है हम लोगों ने, क्या डिफरेंस है इसमें और फेसबुक में क्या डिफरेंस है, उन चीजों को हम देख रहे हैं।